अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 44। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अमीर याकूब अल मंसूर ने कई माह तक अशबिलिया की निवाह में अपने किले हिस्नुल फर्ज में क़याम किए रखा, इसलिए कि जो ख़बरें शोबान की तरफ से मिल रही थी, इनके मुताबिक अमीर याकूब अल मंसूर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अल्फांसो सेंकू एक बार फिर अपनी शिकस्त के दाग धोने के लिए मुसलमानों के साथ किस्मत आजमाई करेंगे। इस दौरान अहमद बिन सईद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, दूसरी जानिब कराकूश के 2 बेटे हो गए। फिर एक रोज़ शोबान की तरफ से एक मुखबर आया और इसने अमीर याकूब अल मंसूर को खबर दी कि अल्फांसो सेंकू एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं। इस मुखबर के जाने के बाद अमीर याकूब अल मंसूर ने अपने सारे सालारों और सरकर्दा लोगों का इजलास तलब कर लिया। जिस वक्त सब लोग इसके सामने आकर बैठ गए, तब याकूब अल मंसूर ने इन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, अजीज़ान मन, मेरे जो अंदाजे थे वो दुरुस्त साबित हुए। मैंने उंदलुस में इसी मुकाम पर क़याम किया हुआ था कि मुझे अल्फांसो और सेंकू की तरफ से खदशा था। आज वो खदशात हकीकत बनकर नमूदार हो रहे हैं। सेंकू और अल्फांसो अपने मरकजी शहरों से निकलकर एक बार फिर हमारे साथ किस्मत आजमाई करना चाहते हैं। शोबान की तरफ से जो जासूस आया था, इसने मुझे पूरी तफसील बताई है। वो तफसील मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बाद हम अपना जंगी लाहे अमल मुरतब करेंगे। जो तरीक़ाकार अल्फांसो और सेंकू ने तय किया वो कुछ इस तरह होगा। अल्फांसो अपने लश्कर के साथ तुलैतला से निकलकर हमारे इलाकों की तरफ बढ़ेगा, जबकि सेंकू अपने मरकजी शहर से खरूज करने के बाद दरिया ताजा को अबूर करके दरिया आना का रुख करेगा। दरअसल दरिया आना के किनारे अल्फांसो और सेंकू दोनों मिलकर हमारे खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन दोनों को मिलने न दें, अलहदा इनसे निपटे। इस तरह हमारे लिए आसानियाँ होंगी। इस बार अल्फांसो और सेंकू को किसी ने मशवरा दिया है कि माजी में हमेशा वो मुख्तलिफ महाज खोलते रहे हैं और इन्हें हर बार हमारे हाथों शिकस्त होती रही है। लिहाजा एक दो दोनों इकट्ठे मुसलमानों के खिलाफ किस्मत आजमाई करें। हो सकता है फतह मंदी इनके कदम चूमे, लेकिन हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। यहाँ तक कहने के बाद याकूब अल मंसूर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अपने पहलू में बैठे अहमद बिन सईद को मुखातिब करके कह उठा, अहमद मेरे बेटे, पहली तो बात मैं तुम पर वाज़ेह कर दूं कि मैंने लखनत की बंदरगाह से हस्सान बिन जर्रार और शलब से सुलैम बिन तरीक को तलब कर लिया है। चंद रोज़ तक वो अपने लश्करियों को लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम होगा। बिल्कुल पहले की तरह सुलैम बिन तरीक, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान मेरे साथ रहेंगे। कराकूश और हस्सान बिन जर्रार तुम्हारे साथ काम करेंगे। मैं अल्फांसो के खिलाफ हरकत में आऊँगा, तुम सेंकू के खिलाफ निकलोगे। तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा। सबसे पहली बात जो हमने मद्देनज़र रखी है वो ये कि दुश्मन को शिकस्त देने के बाद किसी भी सूरत इसे इसके मरकज़ी शहर में घुसने नहीं देना। इसका ताक़ुब करना है और इसका ताक़ुब इस तरह करना है कि इस ताक़ुब के दौरान वो कहीं भटक कर ज़लील ख़ार हो जाए या किसी शहर के किसी किले में ना घुसना पाए। मेरे बेटे, इस दफ़ा मैंने तहैया किया कि मैं इन दोनों दुश्मनों को फ्रांस के दूर तक ताक़ुब करूँगा और ताक़ुब ऐसा करूँगा कि इनकी ताकत और क़ुव्वत को पूरी तरह कुचल दूँगा, ताकि आने वाले दौर में ये हमारे खिलाफ सर न उठा सकें। अहमद मेरे बेटे, मैं तुलैतला का रुख करूँगा। मेरे खुदामंद ने चाहा तो तुलैतला की निवाह में ही अल्फांसो को शिकस्त फाश दूँगा। ज़ाहिरम से शिकस्त उठाने के बाद अल्फांसो तुलैतला शहर का रुख करेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं करने दूँगा। इसे अपने आगे आगे कुछ इस तरह भटकाऊंगा कि वो अपना रुख बदलने पर मजबूर होगा। मैं इसे भेड़ बकरियों के गले की तरह दरियाए अल हिजारा की तरफ भगाऊंगा। कोहस्तान अल हिजारा के अंदर मैं इसका ताक़ुब जारी रखूंगा और इसके लश्कर की तादाद को खूब कम करूंगा, यहाँ तक कि यह ताक़ुब दरिया अलबीरा तक जारी रहेगा। अगर इस दौरान तक मैं दुश्मन को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने में कामयाब हो गया तो फिर मैं वादी नवामा में दाखिल हूँगा और वहाँ से निकल कर मैं जबले अशतूरात तक पहुंच जाऊंगा, जो फ्रांस की सरहद है। अहमद मेरे बेटे, तुम्हारा तरीक़ाकार ये होगा कि तुम दरिया ताजा का रुख करना, सेंकू के साथ कोहस्तान बशारात के गरबी हिस्सों के पास टकराना। मुझे उम्मीद है माजी की तरह तुम सेंकू को अपने सामने हाँक दोगे। सेंकू अगर इस दौरान तुमसे शिकस्त खाने के बाद अपने किसी किले किसी शहर में दाखिल होना चाहे तो इसकी इस कोशिश को किसी भी सूरत कामयाब न होने देना। इसे अपने सामने इस तरह रेवड़ की तरह हाँकना, बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ इसका ताक़ुब करना, दरिया ताजा तक इसे खूब मारना पीटना और आगे आगे भगाते चले जाना। कोशिश करना ताकि इसके लश्करों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। कोहस्तान बशारात के उस पार तलिंका फिर सहूरा शहर की तरफ ले जाने की कोशिश करना। वहाँ से एक मुआवन दरिया
जबले अशतुरात की तरफ आता है। इस दरिया के किनारे किनारे होते हुए तुम जबले अशतुरास का रुख करना। मैं और तुम अपने लश्कर के साथ खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो जबले इश्तुरास की बुलंदियों पर ही मुलाकात करेंगे। जंग के सारे मामला तय होने के बाद अमीर याकूब अल मंसूर ने वो नशिस्त बर्खास्त कर दी थी। फिर याकूब अल मंसूर ने बड़ी तेज़ी के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी। इस दौरान सुरैब बिन तरीक और हसाम बिन ज़रार अपने लश्करों के साथ वहां पहुंच गए थे। फिर जब शोबान ने इत्तला की कि अल्फांसो सैंकू हमलावर होने के लिए अपने मरकज़ी शहरों से निकले हैं, तब अमीर याकूब अल मंसूर भी अहमद बिन सईद के साथ अपने किले से कूच कर गया था। अमीर याकूब अल मंसूर ने अपने बेटे अब्दुल्ला और चचा अब्दुर्रहमान और सुरैब बिन तरीक के साथ बड़ी बर्क रफ्तारी से तुलैतरा का रुख किया। शहर से बाहर अल्फांसो के साथ इसकी होलनाक जंग हुई, जिसमें अल्फांसो को हस्बे साबिक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त उठाकर अल्फांसो ने तुलैतरा शहर में महसूर होना चाहा, लेकिन इस बार इसे ऐसा न करने दिया गया, इसलिए कि अमीर याकूब अल मंसूर ने पहले ही ठान रखी थी कि किसी भी किले किसी भी शहर में अल्फांसो को घुसने न देगा। लिहाजा जब अमीर याकूब अल मंसूर ने अल्फांसो की राह रोकी तो अल्फांसो अपने लश्कर के साथ दरिया अल हिजारा की तरफ भागा। अमीर याकूब अल मंसूर इसके ताक़ुब में था। दरिया अल हिजारा के किनारे किनारे भागते हुए अल्फांसो कोहस्तान अल हिजारा में भागा। यहाँ ऐसा घुमसान का रन पड़ा कि अमीर याकूब अल मंसूर ने तकरीबन अल्फांसो के सारे लश्कर का खात्मा कर दिया था। अल्फांसो चंद बचे खुचे दस्तों के साथ दरिया अलबीरा की तरफ भागा और वह गुमनाम इलाकों की तरफ जाते हुए रुपोश हो गया। अमीर याकूब अल मंसूर ने दरिया अलबर्रा के किनारे कुछ दिन पड़ाव रखा, अपने दस्ते इधर उधर फैला दिए ताकि अल्फांसो को तलाश किया जा सके। जब अल्फांसो कहीं से नहीं निकला तब अमीर याकूब अल मंसूर ने पेशकदमी की और वादी निवारा में दाखिल हुआ। पूरी वादी को इसने रोंद कर रख दिया। इस तरह अमीर याकूब अल मंसूर अल्फांसो की सारी मुमलिकत को रोंदता हुआ स्पेन और फ्रांस की सरहद पर जबले इश्तुरास की चोटी तक पहुंच चुका था। दूसरी जानिब अहमद बिन सईद क्राकूश और हसाम बिन ज़रार भी हरकत में आए। इनका पहला टकराव दरिया ताजा के उस पार कोहस्तान बशारात के गरबी हिस्सों में सैंकों के साथ हुआ। सैंकों को पहले हल्ले में अहमद बिन सईद ने बदतरीन शिकस्त दी। सैंकों भाग खड़ा हुआ और अपने मरकजी शहर की तरफ रुख किया, लेकिन ऐसा न कर सका, इसलिए कि अहमद बिन सईद क्राकूश और हसाम बिन ज़रार ने इसकी राह रोक ली थी। राह कुछ इस तरह रोकी गई थी कि सैंको अपने बचे कुचे लश्कर के साथ तलिंका शहर की तरफ भागने पर मजबूर हुआ था। सैंको का ताकुब शुमाल की तरफ जारी रहा, यहाँ तक कि इसे अपने आगे मारते भगाते भेड़ बकरियों की गलों की तरह अहमद बिन सईद और क्राकूश और हसाम बिन ज़रार दरिया दोहरा की तरफ हाँकते चले गए। मजबूरन सैंको ने अपने बचे खुचे कुछ दस्तों के साथ दरिया दोहरा को पार किया और समूरा शहर का रुख किया। वो चाहता था कि समूरा में दाखिल होकर महफूज हो जाएगा, लेकिन अहमद बिन सईद और क्राकूश और हसाम बिन ज़रार ने कुछ इस तरह तीन अतराफ से हमला किया कि इसके लश्कर की सारी तादाद को ख़त्म कर दिया। सैंको अपने महफूज दस्तों के साथ दरिया दोहरा के किनारे कोहस्तानी सिलसिले में घुसकर रुपोश हो गया था। कोहस्तानी सिलसिले के अंदर अहमद बिन सईद ने इसका ताकुब नहीं किया, बल्कि दरिया दोहरा के एक ऐसे मुआमन दरिया के किनारे वो आया जो शुमाल की तरफ जबले इश्तुरास की तरफ जाता था। इस दरिया के किनारे किनारे एक तरह से सैंको की पूरी मुमलिकत को रोकने के बाद अहमद बिन सईद शुमाल की तरफ बढ़ा और याकूब अल मंसूर की तरह वो जबले इश्तुरास की चोटियों पर पहुंचा था। यहीं पर दोनों लश्कर मिले। इसी चोटी के ऊपर ही अमीर याकूब अल मंसूर अपने सारे जर्नेलों से बगलगीर हुआ और इन्हें फतह की मुबारकबाद दी। मौरिखीन का कहना है कि अल्फांसो सैंको की कुव्वत को तबाह बर्बाद और अपने पांव तले रोनने के बाद शुमाल की तरफ से अमीर याकूब अल मंसूर ने ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां इससे पहले कोई भी मुसलमान हुक्मरान न पहुंचा था। जिस वक्त जबले इश्तुरास के ऊपर दोनों लश्कर इकट्ठे हुए, तब जबले इश्तुरास की एक चोटी पर अहमद बिन सईद और क्राकूश, हसाम बिन ज़रार, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और सुरैब बिन तरीक और दीगर सलारों के साथ अमीर याकूब अल मंसूर थोड़ी देर तक खड़ा होकर कभी फ्रांस की वादियों की तरफ देखता था, कभी इसकी निगाहें खलीज बस्के की तरफ जम जाती थी। फिर अचानक अमीर याकूब अल मंसूर की आंखें भर आईं और वो ज़मीन पर सरबसजूद हुआ और अपने खुदाबंदे कुद्दूस के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, ए खुदाबंदे मेहरबान, तेरी ज़ात से पहले कोई आवाज़, कोई नक्श, कोई झनकार, कोई आहंग ना था। तुझसे पहले कोई नगमागर, कोई सरगम, रूह की कोई झिलमिल ना थी। मेरे खुदावंद, इससे पहले नगमों का बरसता सावन, गीतों का धनक जादू हर सुरग से खुना है। तेरे होने ही से सुलगते सहराओं की सुबह के अंदर ज़िंदगी के आसार रवादवा है। ऐ मेरे मालिक, चश्मे सुरैया की ताबिश में तू है, दिलो नज़र की ख्वाहिशों में तू है, अशजार में, खुनक साए में, किरणों के तीर, इरफान की राहगुज़र मेरे मौला तेरे कुन ही से वाबस्ता है। ऐ मेरे मालिक, किताब तहजीब के बदन पर इनकिलाब ज़माना के रूप सिर्फ तेरे ही कुन से रकम होते हैं। तू चाहे तो रकाबतों की चिताओं को अज़ाइम भरी बज़म में बदल दे,
तू चाहे तो कल्ब व नज़र के नूर को अंधी तारीक रात में तब्दील कर दे। ए वक्त की रफ्तार के कादिर मुतलक, मैं माजी के धुंधलों में बेकश्ती नाखुदा था। तूने मुझे नूर की किरणों से अजमत अता की। बेमाया खुदरे कपड़े की अबा पहने वाला तारीख शब की सहर का मुंतजिर था। तूने मुझे मेरे मौला हसीन किस्सों के उन्वानों जैसी इज्जत अता कर दी। मेरे अल्लाह, मैं जिस कदर भी तेरी ज़ात का शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे मालिक, तूने रूनत भरे दुश्मनों को मुझे रगेदने शिकस्त देने की इस्तात दी। तूने गुनाहों की सरजमीनों में मुझे खैर व नेकी की बरसात बनकर बरसने का हौसला और हिम्मत अता की। मेरे अल्लाह, मुझ पर निगाह रखना कि मैं आने वाले दौर में भी तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए दीन के दुश्मनों के खिलाफ मौत के लावे आग के तूफ़ान की तरह हरकत में आता रहूँ। मेरे अल्लाह, मैं अहद करता हूँ तेरी खुशनुदी, तेरी खुशी की खातिर आने वाले दिनों में भी दुश्मनों के खिलाफ नई शमशीरें बरहना और उम्मीदों के मज़हर की तरह हरकत में आता रहूँगा। यहाँ तक कहने के बाद याकूब अल मंसूर सजदे से उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखें नमनाक थीं। इसके करीब खड़े अहमद बिन सईद कराकूश, हसाम बिन जर्रार, अब्दुल्ला, सुरैम बिन तरीक और अब्दुर्रहमान और यूसुफ भी उदास और गमज़दा खड़े थे। कुछ देर तक अमीर याकूब कुछ सोचता रहा। फिर इसकी निगाहें अपने सामने कोहस्ताने इश्तुरास के नीचे फ्रांस की हसीन वादियों पर जम गई थी। फिर इसने अपने बाई जानिब खलीज बस्की की जानिब देखा और असर भरे अंदाज में वो बोल पड़ा, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे मेहरबान आका, अगर मेरे पास वसाइल होते तो मैं तेरी राह में तेरी खुशनुदी, तेरी रजामंदी हासिल करने की खातिर ज़मीन के आखिरी सिरों तक जिहाद करता चला जाता। चंद रोज़ तक अपने पूरे लश्कर के साथ जबले इश्तुरास के ऊपर अमीर याकूब अल मंसूर ने क़याम किया। फिर इसने वापसी का सफ़र किया था। अहमद बिन सईद कराकूश को इसने अशबीलिया की तरफ रवाना किया। अहमद बिन सईद को इसने उंदलुस पर वाली मुकर्रर किया। हसाम बिन जर्रार लकनत की बंदरगाह की तरफ चला गया था, जबकि सुरैम बिन तरीक हस्बे साबिक शरब शहर की तरफ रवाना हो गया। खुद अमीर याकूब अल मंसूर अपने बेटे अब्दुल्ला और चचा अब्दुर्रहमान यूसुफ के साथ मराकश की तरफ चला गया था। इसलिए कल अल्फांसो सेंको की ताकत को इसने बुरी तरह कुचल कर रख दिया था। मराकश जाते हुए अमीर याकूब अल मंसूर अजीम फ़लसफ़ी और आलिम दीन इब्ने रुश्द को भी अपने साथ लेता गया था। इब्ने रुश्द की ख़ताओं को इसने माफ़ कर दिया था और इसे अपने साथ रख लिया था। मराकश पहुंचकर याकूब अल मंसूर को मालूम हुआ कि यहूदी मुसलमानों के लिबास में मुसलमानों को धोखा देते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशा दबानियों में मसरूफ़ रहते हैं। इसे ये भी खबर हो गई थी कि एक यहूदी आलम ने अल्फांसो से मुलाकात की थी और अल्फांसो से इसने अहद किया था कि यहूदियों को इस काम पर लगाएगा कि मुसलमानों के अंदर कबायली तासुब फैलाकर मराकश की सल्तनत को तहस नहस करने की कोशिश करें। यहूदियों की इन साजिशों और शर से मुसलमानों को महफूज रखने के लिए याकूब अल मंसूर ने अपने सारे बड़े बड़े उलमा का इजलास तलब किया, जिसमें इस मौजू पर इसने खूब बहस की। इस बहस के नतीजे में याकूब अल मंसूर ने हुक्म दिया कि तमाम यहूदी और नस्ल लोगों के लिए एक मखसूस लिबास मुकर्रर किया जाता है जिससे इनकी शनाख्त की आसानी हो सकेगी। चुनांचे इनके जो लिबास मुकर्रर किया गया, इसकी आस्तीनें गैर मामूली तौर पर दराज रखी गई। इसके साथ ही ने सर पर अमामा रखने की मुमानत कर दी गई और हुक्म दिया गया कि वो एक ख़ास वजह की टोपी सर पर रखा करें और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी कि वो कानों के नीचे तक जाती थी। ये अहकामात जारी करने के बाद याकूब अल मंसूर अक्सर कहा करता था कि अगरचे इन यहूदियों में बहुत से लोग इस्लाम का दम भरते हैं, लेकिन लोग इनके इस्लाम पर शक करते हैं। वो अक्सर कहा करता था, अगर मुझे इनके इस्लाम का यकीन हो जाए तो मैं इनको मखसूस लिबास की पाबंदी से आज़ाद कर दूँ, इनकी शादी ब्याह और दीगर तमाम मामलात में मुसलमानों को शरीक होने की इजाज़त दूँ। अगर मुझे इस बात का पुख्ता सबूत मिल जाए कि ये लोग फिल हकीकत काफिर हैं और इस्लाम की बैकुनी की खातिर मुसलमान हुए हैं, तो मैं इनके मर्दों को कत्ल और औलाद को कैद कर दूँ और इनके अमवाल को मुसलमानों के लिए मुबाह करार दे दूँ। लेकिन इस्लाम का कानून अदल मेरे इरादे की राह में हाइल होता है। मराकश पहुंचकर इब्ने रुश्द के साथ गुफ्तगू करने के बाद अमीर याकूब अल मंसूर के ख्यालात में एतदाल पैदा हो गया। फ़लसफ़ा और मंतक की तरफ से इसकी वहशत और नफरत किसी कदर कम हो गई, यहाँ तक कि खुद फ़लसफ़ा की तहकीक की तरफ राग़िब हुआ। इसने इब्ने रुश्द को क्योंकि उंदलुस में अपने साथ मराकश बुला लिया था, इसका भी कसूर माफ़ कर दिया और इसे खूब इनाम व इकराम से मालामाल कर दिया था। इस तरह स्पेन अल्फांसो और सेंको की ताकत बुरी तरह कुचलने के बाद और अहमद बिन सईद को वहाँ का वाली मुकर्रर करने के बाद अमीर याकूब अल मंसूर मराकश की सल्तनत के नज़्म व ज़ब्त में लग गया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये कहानी भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।